In this video, we are going to study about the factors that influence the sustained release and the controlled release formulations. So we have divided them into the two categories, that is the physicochemical factors and the biological factors. So now first let's see what are the physicochemical factors that affect the sustained release and controlled release dosage forms. First we have the aqueous solubility. Aqueous solubility means the solubilization in aqueous medium, मतलब कि वाटर में कितनी ज़्यादा soluble है ड्रग. ठीक है, ड्रग्स हैविंग पुअर aqueous solubility have slower drug absorption. जितनी ज़्यादा कम सॉल्यूबल होगी ड्रग वाटर में या फिर एक्वस मीडियम में, उसका जो ड्रग एब्जॉर्प्शन है वो उतना ही स्लो होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो बायो अवेलेबिलिटी है, बायो अवेलेबिलिटी मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच रहा है एक्चुअल में, ठीक है, जो हमें कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा, वो भी कम हो जाएगा इसमें. ठीक है. Next is the drug stability. It refers to the extent to which a drug substance or the product retains within a specified limits and throughout its period of storage and use. स्टेबिलिटी से हम क्या समझते हैं कि कोई भी चीज़ एक ऐसी स्टेट में कब तक रह रही है कि वो मतलब यूजेबल है. ठीक है, तो ड्रग स्टेबिलिटी क्या होगी, द एक्सटेंट मतलब इतने कितने टाइम तक जो ड्रग सब्सटेंस है या फिर वो प्रोडक्ट है वो उस लिमिट्स के अंदर है, जो उसका पीरियड है कि हम उसे यूज़ कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं. मतलब उस पीरियड के बाद वो जो ड्रग है या डोजेज फॉर्म है वो एक्सपायर हो जाएगी और फिर वो यूज़ करने की कंडीशन में नहीं रहेगी. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव द प्रोटीन बाइंडिंग. इट मे अफेक्ट ड्रग एक्टिविटी इन वन ऑफ द टू वेज. मतलब दो तरह में जो प्रोटीन बाइंडिंग है ये अफेक्ट करेगी हमारे ड्रग का जो इफेक्ट है उसे. कैसे? ईदर बाय चेंजिंग द इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग एट इट्स साइट ऑफ एक्शन, या तो जो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन है जो उस साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच रहा है जहाँ पे उस ड्रग को अपना इफेक्ट दिखाना है उसको चेंज करके, और बाय चेंजिंग द रेट एट विच द ड्रग इज एलिमिनेटेड, या फिर क्या चेंज करके कि जिस रेट पे हमारी जो ड्रग है वो एलिमिनेट हो रही है, मतलब एक्सक्रीट आउट हो रही है फ्रॉम द बॉडी, उसे चेंज करके. एंड देयर फॉर अफेक्टिंग द लेंथ ऑफ टाइम फॉर विच इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन आर मेंटेन. और अल्टीमेटली क्या होगा, ये रेट चेंज करके या फिर ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके क्या होगा, जो टोटल लेंथ ऑफ टाइम है, मतलब जो इंटरवल है जिस टाइम के लिए वो ड्रग हमारी बॉडी में रुकने वाली है, वो चेंज हो जाएगा. और मतलब वो पूरी तरह से इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन होने का जो एक्चुअल टाइम है हमारी बॉडी में वो उसको चेंज कर देगा. और फिर क्या होगा, जो हमारा मतलब ड्रग है जितने टाइम के लिए उसे बॉडी में रहना चाहिए वो इफेक्ट हो जाएगी उससे. अगर कम टाइम तक रहेगा तो जल्दी ख़त्म हो जाएगी, और इसलिए जो प्रोटीन बाइंडिंग है वो अफेक्ट करेगी हमारा जो सस्टेन रिलीज या फिर कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन है. ठीक है. मॉलिकुलर साइज एंड डिफ्यूजिविटी में क्या होगा, द हाई मॉलिकुलर वेट ड्रग्स कैन बी डिलीवर्ड कन्वीनियंटली यूजिंग अ मैट्रिक्स टाइप डिलीवरी सिस्टम. जो लो मॉलिकुलर वेट के ड्रग्स हैं उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो हाई मॉलिकुलर वेट के ड्रग्स हैं वो हम कैसे डिलीवर कर सकते हैं बॉडी में, बाय द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स टाइप डिलीवरी सिस्टम. हाउएवर द रिजर्वियर टाइप डिलीवरी सिस्टम कैन रिलीज ड्रग फॉलोइंग जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. ठीक है, तो इस तरह से जो हमारी हाई मॉलिकुलर वेट ड्रग्स हैं, मतलब जो लार्ज साइज़ की ड्रग्स हैं, उनको हम मैट्रिक्स टाइप डिलीवरी सिस्टम में यूज़ करके बॉडी में दे सकते हैं और वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेंगे. ठीक है. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द बायोलॉजिकल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सस्टेन रिलीज एंड कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन. फर्स्ट इज़ द एब्जॉर्प्शन. अब हमें पता है कि कोई भी ड्रग जब हम लेते हैं या फिर कोई भी ड्रग हमारी बॉडी में जाती है तो सबसे पहले उसका एब्जॉर्प्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है और फिर एलिमिनेशन हो जाता है. ठीक है, तो इसी तरह से हमारे ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स होंगे जो अफेक्ट करेंगे कि जो हमारी ड्रग है वो सस्टेन रिलीज और कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन में किस तरह से अफेक्ट होगी. एब्जॉर्प्शन में द रेट, एक्सटेंट एंड द यूनिफॉर्मिटी of absorption of drug are important factors when considering its formulation into an extended release system. ठीक है, तो मतलब जितने ज़्यादा ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है फिर उतनी ही वो ड्रग हमारी बॉडी में रुक पाएगी, और उतने वही ड्रग मतलब जितनी फिर एब्जॉर्ब हुई है वही कुछ टाइम के बाद उस रिलीज़ करेगी उस ड्रग को, और फिर क्या होगी, वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगी. तो इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा एब्जॉर्प्शन है वो अफेक्ट करेगा हमारा सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन. नेक्स्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ सिंस द ड्रग हैज़ बीन एब्जॉर्ब्ड इन आर ब्लड, अब क्या हो रहा है, उसको उस जगह से मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि कोई ड्रग है तो वो एक पर्टिकुलर पार्ट में एब्जॉर्ब हो गई तो वहीं रहेगी, फिर उसको पूरी मतलब ऑल ओवर द बॉडी उसको डिस्ट्रीब्यूट भी होना है, सारे टिश्यूज़ में पहुंचना है उसको. ठीक है. सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इनटू वैस्कुलर एंड एक्स्ट्रावैस्कुलर स्पेसेस इन बॉडी इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ओवरऑल एलिमिनेशन काइनेटिक्स. तो जो ओवरऑल एलिमिनेशन काइनेटिक्स है कि हमारा कितना एलिमिनेशन हो रहा है ड्रग का, कैसे हो रहा है, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. ठीक है. अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेशियो ऑफ ड्रग इन टिश्यूज, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन आर यूज टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग्स.
हमारी जो ड्रग है उसकी क्या एपरेंट वॉल्यूम क्या है, मतलब कितने वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कहाँ कहाँ ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और कितने टिश्यूज़ में पहुँच रहा है, कितना प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन में पहुँच रहा है, ये सारी जो चीज़ें हैं दे आर यूज टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग। ये हमें बताएंगे कि जो हमारी ड्रग है उसका नेचर कैसा है, उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, दैट इज़ टू बी यूज इन द सस्टेन रिलीज एंड कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन। ओके, नाउ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब क्या होगा, जो हमारी ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है पूरी बॉडी में, ठीक है, तो अब उसे मेटाबोलाइज होना है, उसको ब्रेक डाउन होना है इनटू द एक्सेप्टेबल फॉर्म, वो फॉर्म जो हमारी बॉडी एक्सेप्ट करेगी, हमारा ब्लड, हमारे रिसेप्टर्स एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पैटर्न्स वुड मेक सस्टेन रिलीज और कंट्रोल रिलीज डिज़ाइन मच मोर डिफिकल्ट, पर्टिकुलरली व्हेन बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज होली और पार्शली ड्यू टू द मेटाबोलाइट, ठीक है। तो जो हमारे कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पैटर्न्स हैं वो हमारी सस्टेन रिलीज और कंट्रोल रिलीज डिज़ाइन को ज़्यादा डिफिकल्ट बनाएंगे, पर्टिकुलरली जब हम उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अगर हम देखें, ठीक है, उस मेटाबोलाइट की वजह से। नेक्स्ट इज द एलिमिनेशन हाफ लाइफ। हाफ लाइफ इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और डिक्रीज इन क्लियरेंस एंड वाइस वर्सा। हाफ लाइफ कैसे कैसे बढ़ती रहेगी, अगर हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे, बढ़ता जाएगा, और जो क्लियरेंस है वो कम होती जाएगी, और वैसे ही अगर क्लियरेंस बढ़ेगी तो क्या होगा, जो हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होती जाएगी और हाफ लाइफ भी कम होगी उससे, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द एलिमिनेशन हाफ लाइफ। नेक्स्ट वी हैव द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। द ड्रग्स एक्टिंग फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन आर अनसुटेबल फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ सस्टेन रिलीज और कंट्रोल रिलीज डोजेज फॉर्म। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई आइडियल फॉर्मुलेशन की बात करेंगे, और हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वो है इस वजह से, ऑफ सॉरी सस्टेन रिलीज एंड कंट्रोल रिलीज, वो है इसलिए कि हम ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कंट्रोल कर सकें किसी भी ड्रग का। ओके, सो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द कंट्रोल रिलीज एंड सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन।